नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे अष्टादश सर्गः। तथा विप्रेक्षमाणस्य वनं पुष्पितपादपं विचिन्त्य वतश्च दैदेहीं कश्चिच्छेषा निशाभवत्। इस प्रकार फूले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन की शोभा देखते और विदेह नंदिनी का अनुसंधान करते हुए हनुमान जी की वह सारी रात बीत चली। केवल एक पहर रात बाकी रही। षडंग वेद विदुषाम क्रतु प्रवर याजिनाम शुश्राव ब्रह्म घोषांस विरात्रे ब्रह्म रक्षसाम। रात के उस पिछले पहर में छहों अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करने वाले ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद पाठ की ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमान जी ने सुना। अथ मंगल वादित्र शब्द है श्रोत्र मनोहर है प्राबोध्यत महाबाहो दशग्रीवो महाबल। तदनंतर मंगल वाद्यों तथा श्रवण सुखद शब्दों द्वारा महाबली महाबाहु दशमुख रावण को जगाया गया। विबुध्यतो महाभागो राक्षसेन्द्र प्रतापवान स्रस्तमाल्याम्बरधरो वैदेहीम् अन्वचिन्तयत्। जागने पर महान भाग्यशाली एवं प्रतापी राक्षस राज रावण ने सबसे पहले विदेह नंदिनी सीता का चिंतन किया। उस समय नींद के कारण उसके पुष्पहार और वस्त्र अपने स्थान से खिसक गए थे। विषम नियुक्तस्तस्यां च मदनेन मदोत्कटः न तु तं राक्षसः कामं शाशाकात्मनि गुहितुम्। वह मदमत्त निशाचर सीता जी के देखने की इच्छा करने लगा। स सर्वाभरणैर्युक्तो बिभ्रच्छ्रियम् अनुत्तमां तां नगैर्विविधैर्जुष्टां सर्वपुष्पफलोपगः वेत्तां पुष्करिणीभिश्च नानापुष्पोपशोभितां सदा मत्तैश्विधैर्विचित्रां परमाद्भुतैः इहा मृगैश्च विविधैर्वृत्तां दृष्टिमनोहरैः वीथिः सम्प्रेक्ष्यमाणश्च मणिकाञ्चन तोरणां नानामृगगणाकीर्णां फले प्रपतितैर्वृताम् अशोकवनिकामेव प्राविशत संततद्रुमान्। उसने सब प्रकार के आभूषण धारण किए परम उत्तम शोभा से संपन्न हो उस अशोक वाटिका में प्रवेश किया, जो सब प्रकार के फूल फल देने वाले भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित थी। नाना प्रकार के पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। बहुत से सरोवर द्वारा वह वाटिका घिरी हुई थी। सदा मतवाले रहने वाले परम अद्भुत पक्षियों के कारण उसकी विचित्र शोभा थी। कितने ही नयनाभिराम कीड़ा मृगों से भरी हुई वह वाटिका भांति भांति के मृग समूहों से व्याप्त थी। बहुत से गिरे हुए फलों के कारण वहां की भूमि ढक गई थी। पुष्प वाटिका में मणि और सुवर्ण के फाटक लगे थे। उसके भीतर पंक्तिबद्ध वृक्ष दूर दूर तक फैले थे। वहां की गलियों को देखता हुआ रावण उस वाटिका में घुसा। अंगनः शतमात्रं तु तं व्रजन्तम् अनुव्रजम् महेन्द्रमेव पौलस्त्यं देवगंधर्वयोषितः। जैसे देवता और गंधर्वों की स्त्रियां देवराज इंद्र के पीछे चलती हैं, उसी प्रकार अशोक वन में जाते हुए पुलस्त्य नंदन रावण के पीछे पीछे भी कई सुंदरियां गई। दीपिका कांचनी काश्चिज्जग्रह रुस्तत्र योषितः वाल्व्यजन हस्ताश्च
तावत्तानि चापरः। उन युवतियों में से किसी ने स्वर्णमय दीपक ले रखे थे, किन्हीं के हाथ में चंवर थे तो किन्हीं के हाथों में ताड़ के पंखे। कांचनश्चैव भृंगारैर्जुः जुहुः सलिलं मग्रतः मण्डलाग्रावसी वसीश्चैव ग्रयान्यः पृष्ठतो युयुः। कुछ सुंदरियां सोने की झारियों में जल लिए आगे आगे चल रही थी और कोई दूसरी स्त्रियां गोलाकार वसी नामक आसन लिए पीछे पीछे जा रही थी। काचिद्रत्नमयीं पात्रीं पूर्णां पानस्य भ्राजतीं दक्षिणा दक्षिणेनैव यदा जग्राह पाणिना। कोई युवती दाहिने हाथ में पेय रस से भरी हुई रत्न निर्मित चमचमाती कलशी लिए हुए थी। राजहंस प्रतीकाशम छत्रम पूर्ण शशिप्रभम सौवर्णदंडम परा गृहीत्वा पृष्ठतो ययो। कोई दूसरी स्त्री सोने के डंडे से युक्त और पूर्ण चंद्रमा तथा राजहंस के समान श्वेत छत्र लेकर रावण के पीछे पीछे चल रही थी। निद्रामद परिताक्ष्य रावणस्योत्तम स्त्रियः अनुजग्मुः पतिं वीरं घनं वेद्युल्लता इव। जैसे बादल के साथ साथ बिजलियां चलती है, उसी प्रकार रावण की सुंदर स्त्रियां अपने पति के पीछे पीछे जा रही थी। उस समय नींद के नशे में उनकी आंखें झपी जाती थी। व्यावेद्हार केयूरः समामृदित वर्णकः समागलित केशान्तः सस्वेद वदनास्तथा। उनके हार और बाजूबंद अपने स्थान से खिसके हुए थे, अंगराग मिट गए थे, चोटियां खुली हुई थी और पसीने की बूंदें छा रही थी। घूर्णत्यो मदशेषेण निद्रया च शुभाननः स्वेदक्लिष्टांग कुसुमः समाल्याकुलं मूर्धजः। वे स्त्रियां निद्रा से झूमती हुई सी चल रही थी। प्रयांतं नैऋतपतिं नार्यो मदिरलोचनः बहुमानाच्च कामाच्च प्रियभार्यास्तमन्वयो। जिनकी आंखें मदमत्त थी, वे राक्षस राज की पत्नियां अशोक वन में जाते हुए पति के साथ बड़े आदर से और अनुराग पूर्वक जा रही थी। स च कामोपराधीन पतिस्तासां महाबलः सीता सक्तमना मंदो मंदाश्चित गतिर्बहो। उन सबका पति महाबली मंदबुद्धि रावण काम के अधीन था। वह सीता में मन लगाए मंद गति से आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। ततः कांची निनादम च नृपुराणाम च निस्वनम शुश्राव परम स्त्रीणाम कपिर्मारुत नंदनः। उस समय वायुनंदन कपिवर हनुमान जी ने उन परम सुंदरी रावण पत्नियों की कलनाद और नुपुरों की करधनी का कलनाद और नुपुरों की झनकार सुनी। तम चाप्रतिम कर्माणम अचिंत्य बल पौरुषम द्वारदेशम अनुप्राप्तम ददर्श हनुमान कपिः। साथ ही अनुपम कर्म करने वाले तथा अचिंत्य बल पौरुष से संपन्न रावण को भी कपिवर हनुमान जी ने देखा, जो अशोक वाटिका के द्वार तक आ पहुंचा था। दीपिका भी
समन्तादवभासितं गन्धतैलावसिक्ताभिध्रीयमाणाभिरग्रतः। उसके आगे आगे सुगंधित तेल से भीगी हुई और स्त्रियों द्वारा हाथों में धारण की हुई बहुत सी मशालें जल रही थी, जिनके कारण वह सब ओर से प्रकाशित हो रहा था। कामदर्पं दैर्युक्तं जिम ताम्राय तीक्ष्णं समक्षम इव कंदर्पम अपविद्ध शरासनम। वह काम दर्प और मद से युक्त था। उसकी आंखें टेढ़ी, लाल और बड़ी थी। वह धनुष रहित साक्षात कामदेव के समान जान पड़ता था। मथितामृत फेनाभ मरजो वस्त्रम उत्तमम सपुष्प अवकर्षंतम विमुक्तम सक्त मंगदे। उसके वस्त्र मथे हुए दूध के फेन की भांति श्वेत, निर्मल और उत्तम थे। उनमें मोती के दाने और फूल टके हुए थे। वह वस्त्र उसके बाजूबंद में उलझा हुआ था और रावण उसे खींच के सुलझा रहा था। तम पत्र विटपेलिनः पत्र पुष्प शतावृतः समीपम उपसंक्रांतम विज्ञातुम उपचक्रमे। अशोक वृक्ष के पत्तों और डालियों में छिपे हुए हनुमान जी सैकड़ों पत्रों और पुष्पों से ढक गए थे। उसी अवस्था में उन्होंने निकट आए हुए रावण को पहचानने का प्रयत्न किया। अवेक्षमाणस्तु तदा ददर्श कपिकुञ्जरः रूपयौवन संपन्ना रावणस्य वरस्त्रियः। उसकी ओर देखते समय कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने रावण की स्त्रियों को भी देखा। ताभिः परिवृतो राजा सुरूपा भीर्महायशः तन्मृगद्विज संघृष्टं प्रविष्ट प्रमदावनम। उन सुंदर रूप वाली युवतियों से घिरे हुए राजा रावण ने उस प्रमदावन में प्रवेश किया, जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी अपनी बोली बोल रहे थे। क्षीबो विचित्राभरणः शंखकर्णो महाबलः तेन विश्रवसः पुत्रः सदृष्टो राक्षसाधिपः। वह मतवाला दिखाई देता था। उसके आभूषण विचित्र थे। उसके कान ऐसे प्रतीत होते थे मानो वहाँ खूंटे गाड़े गए हों। इस प्रकार वह विश्रवा मुनि का पुत्र महाबली राक्षसराज रावण हनुमान जी के दृष्टिपथ में आया। वृतः परम नारीभिस्ताराभिरिव चंद्रमः तं ददर्श महातेजास्तेजोवन्तं महाकपिः। रावणोऽयं महाबाहुरिति संचिन्त्य वानरः सोऽयमेव पुराशेते पुरमध्ये गृहोत्तमे। अवलुप्तो महातेजा हनुमान मारुतात्मजः। तारों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति वह परम सुंदरी युवतियों से घिरा हुआ था। महातेजस्वी महाकपि हनुमान जी ने उस रावण को देखा और देखकर निश्चय किया कि यही महाबाहु रावण है। पहले यही नगर में उत्तम महल के भीतर सोया हुआ था। ऐसा सोचकर वे वानरवीर महातेजस्वी पवन कुमार जी जिस डाली पर बैठे थे वहां से कुछ नीचे उतर आए, क्योंकि वे रावण को निकट से देखना चाहते थे। स तथाप्योग्र तेजः स निर्धूतस्तस्य तेजसा पत्रे गुयांतरे सत्तो मतिमान संवृतो अभवत्। यद्यपि मतिमान हनुमान जी बड़े उग्र तेजस्वी थे, तथापि रावण के तेज से शंकित होकर सघन पत्तों में घुसकर छिप गए। स तामसित केशांतां शुश्रोणीं संहतस्तनीं विद्रक्षो सितापांगीं
उपावर्तत रावण है। उधर रावण सुंदरी सीता जी को देखने के लिए उनके पास चला गया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे अष्टादश सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।